हेलो बच्चों, द इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव चैप्टर 3 का, उसमें जो लगभग लगभग हम 20 तक देख लिए, ठीक है। उससे आगे आगे देखेंगे आज क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 जो था, थोड़ा सा नहीं, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ था आपका कि दो चर एक्स वाई में रैखिक रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी पूछेगा कि समुच्चय में कितने हल होंगे, तो हम समझेंगे कि समुच्चय में अनगिनत हल होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 20 तक हो गया था, 21 नंबर समझते हैं, ठीक है। 21 नंबर समझने से पहले आपको जो है ये बात पर विशेष ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि यह जो आपका लिखा हुआ है, इसमें जो आपको दिया हुआ है कि ए एक्स प्लस बी 1 वाई प्लस सी 2 बराबर 0 और ए 2 एक्स प्लस बी 2 वाई प्लस सी 2 बराबर 0। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर अगर नहीं होगा, तब एक हल होता है। युग्म पूछेगा तो अविरोधी होगा, ग्राफ पूछेगा तो प्रतिच्छेदी होगा। इसमें अगर ये आगे ध्यान रखना है कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 होगा, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा, तो इस हल में पूछेगा तो कोई हल नहीं होगा, युग्म पूछेगा तो विरोधी होगा, ग्राफ पूछेगा तो समांतर होगा। क्लियर। आगे अगर देखेंगे तीनों बराबर है, जैसे ये अगर तीनों बराबर होगा तो अनेक हल होगा और युग्म जो है आश्रित होगा और ग्राफ जो है आपका संपाद्य होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर कब तक लगा लिए थे हम लोग, जो है क्वेश्चन नंबर कब तक 20 तक लगा लिए थे। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बोला है कि एक रैखिक समीकरण का युग्म असंगत और उसके निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि एक रैखिक समीकरण का युग्म अगर असंगत है तो उसको निरूपित करने वाली जो संख्या होगा, ग्राफ होगा, वो देखिए अगर असंगत है या संगत है। क्वेश्चन पूछा आपका असंगत, तो असंगत की हमेशा ग्राफ क्या होगा। तो ध्यान रखना है कि असंगत के लिए ऑलवेज ग्राफ जो होगा समांतर होगा। तो आपका जो 21 नंबर है, 21 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राफ क्या होगा समांतर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है कि आपको 22 में क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिखिए 2x प्लस 2y बराबर 11। दूसरा क्या है आगे देखेंगे तो 2x माइनस 4y बराबर -24, यही ना। -24 में देखना है कि हल होंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है पूछेगा कि इसका हल होगा और ऑप्शन दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो इसको है ना ऑप्शन में चेक करेंगे फटाफट। ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 x का मान 2 है और y का मान 4 है। तो x का मान 2 तो क्या होगा 2 दूनी 4 और y का मान हो जाएगा आपका 4 दिया है, 4 दूनी 8 4 12 11 है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे x का मान -2 है। तो पहला बात है कि अगर -2 होगा तो -2 दूनी 4 और y का मान -5 है, तो दोनों माइनस में है तो वो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे x का मान -2 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी पर आइए। ऑप्शन नंबर डी दिया है कि x का मान -2, यहाँ ध्यान दीजिए x का मान -2 यानी 2 गुने अगर -2 करेंगे 4 होगा, और यहाँ पर दिया है y का मान 5, तो 5 y का मान कितना है, एक सेकंड, y का जो मान दे रखा है आपका y का मान दे रखा है 4, y का मान 5 है, और यहाँ पर जो आपका है क्वेश्चन में गलत लिखे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो y का मान 2 मतलब x का मान -2, तो 2 दूनी 4, y का मान तो 5, तो 5 6 15, 15 में से घटेगा 4 तो 11। तो हम लोग क्या करेंगे देखेंगे कि किसमें x का मान रखने पर और y का मान रखने पर
ई वाला बराबर आ जा रहा है। तो जिस क्वेश्चन में आ जाएगा समझेंगे कि हमारा आंसर क्या है, वही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 था और 22 के लिए ऑप्शन जो है बी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई, क्या लिखा है 4x प्लस के वाई इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6। और अगला क्या है 2x माइनस 4y 2x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना है 2x माइनस एक सेकेंड 4x प्लस के वाई बराबर 6 और 2x माइनस 4y बराबर 3। तो बोला है कि अनगिनत हल होंगे के किस मान के लिए। तो आपको देखना है कि अनगिनत है किसके लिए, तो अनगिनत अनगिनत यानी अनेक हल। तो जब भी अनेक हल की बात करेंगे तो हमको क्या ध्यान रखना है कि अनेक हल में तीनों बराबर होता है। जब तीनों बराबर है तो लिखेंगे क्या होगा, यहाँ बना रहे हैं a1 तो 4 a2 तो 2 बराबर b1 y के जो गुना में हो, देखिए y के जो गुना में वो क्या है b1 है, तो यहाँ पे b1 तो b1 की जगह पर क्या होगा तो कहिएगा के लिखिए, के लिखे और b2 की जगह पर तो -4y और आगे भी दिया हुआ है 3/6। तो ये सब बराबर है। तो आप किसी दो को लेके सॉल्व करें, आप चाहे तो इन दोनों को लेके सॉल्व करें या इन दोनों को लेके सॉल्व करें, आंसर आपका वही आएगा। देखिए ये दोनों ले लेते हैं हम 4/2 बराबर के -4 क्रॉस गुना मारेंगे ये कट जाएगा 2 मरतबे इसलिए 4 दूना 8 यानी के का जो मान होगा -8 होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 था जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर। अब 23 हो गया, चलते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि समीकरण निकाय, इसमें भी वही बात है कि समीकरण निकाय क्या है 5x माइनस 2y और एक सेकेंड 24 का है 5x माइनस 3y है 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और आगे क्या दिया है 6x प्लस y माइनस 2 बराबर 0 का किस प्रकार का हल संभव है। तो आपको ध्यान रखना है कि अब सब जगह लिखेंगे आइडिया लगाना है। आपको पता है a1/a2 पर चेक करें कौन बराबर है, तो a1/a2 की जगह पर आएंगे तो 5/6 और b1/b2 पर जाएंगे तो 3/1। ये दोनों बराबर है ही नहीं। जब ये दोनों बराबर नहीं, आपको पता है कि जब दोनों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा तो हल क्या होता है, एक हल होता है। इसीलिए आपको क्या मानना है ऑप्शन नंबर ये मार सकते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कहने का मतलब होता है एक हल, अद्वितीय मतलब कि इसके जैसा कोई नहीं, यानी ये आपका हो जाएगा कौन हल, यह आपका हो जाएगा एक हल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए अब खुद 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला था समझ लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका से देखिए, बोला है कि समीकरण निकाय 2x प्लस ए वाई, समीकरण निकाय 2x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 है और अगला क्या है 3x माइनस 5y बराबर 7 में अचर ए के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे। तो पहले हम देखेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कहने का मतलब एक हल, अद्वितीय मतलब होता है उसके जैसा कोई नहीं, तो एक हल कह सकते हैं। तो एक हल के लिए पढ़े हैं कि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। बात क्लियर है, बराबर नहीं होता है b1/b2। तो आपको ध्यान रखना है तो ए एक्स के गुना में a1, y के गुना में a2, नीचा में यहाँ भी x के a2 होगा y में b2 होगा। तो ऐसे लिखे a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं था तो बराबर नहीं का साइन लगाते, कोई दिन क्रॉस गुना मारते हैं। एक को 3 से मानेंगे 3a लिख सकते हैं, 3a बराबर इसको मानेंगे तो 5 दूना 10
ए का मान पूछेंगे तो 5 गुना 10 गुना यानी आके भाग, लेकिन बराबर नहीं है इसीलिए बराबर नहीं का साइन लगाएंगे। तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अब चलते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्या बोला है? वही बात है, देखिए आप कि अद्वितीय हल होगा तो आप जान क्वेश्चन पढ़िए। लिखा हुआ है a1x b1y प्लस c1 बराबर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल यानी हम जानते हैं कि एक हल, यानी इसके जैसा कोई नहीं। तो a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2। 26 नंबर हो गया। अब चलते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्या है कि x प्लस वाई। 27 नंबर क्या है? x प्लस 2y बराबर 9। यदि x का मान 5 हो, दिया है x का मान दे रखा है 5, तो पूछा है y का मान, तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधे ऑप्शन चलेंगे। तो ये आपका 5 हमको ले कितना आना है? 9। अगर सीधे y का मान अगर हम 2 रख देंगे ना हो जाएगा 5 और 2 दूनी 4। तो देखिए 5 और 4 9 बराबर पूरा कि नहीं पूरा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो भी होगा इसमें हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन में है। तो x में के मान 5 दिया है बुक, और यहाँ पे लिखा है 2y बराबर 9। तो x और y का मान क्या होगा? दिमाग लगाइए, y का मान अगर रखेंगे 2 तो 2 दूनी 4 और 5 9, तो इसीलिए 27। 27 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आपको चलना है 28 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है? यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे, एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से कौन होगा? एक बिंदु पर काटे, ध्यान रखना है आपको कि जब भी एक बिंदु पर काटेगा तो यह जो आपका है विरोधी होगा। काहे कि दो बिंदु पर या दो से अधिक बिंदु पर काटता है तब ना हम कहते हैं कि ग्राफ प्रतिच्छेदी है। लेकिन जब एक बिंदु पर काटेगा यानी हम समझेंगे कि ग्राफ समांतर हो सकता है ना। जब ग्राफ समांतर होगा तो इसके लिए कौन हल होता है? तो अविरोधी। ठीक है, नहीं एक सेकेंड क्वेश्चन कितना था? अविरोधी। एक मिनट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। यदि समीकरण रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा? एक बिंदु पर काटेगा ना, तो एक बिंदु पर काटेगा, आपको ध्यान रखना है कि अविरोधी का कि किसी न किसी बिंदु पर काटा, हम तो मतलब कबरा बोल दिए थे, किसी न किसी बिंदु पर काटा यानी प्रतिच्छेद किया। जब प्रतिच्छेद करेगा तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, और जिसका ग्राफ प्रतिच्छेदी है तो वो अविरोधी युग्म है। इसीलिए 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नहीं 28 का ना, 27 तो बनिए गया है। अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन इसका हो जाएगा सी अविरोधी। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिए। 29 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख संपाती होता है तो हल होगा। देखिए ना, जब ग्राफ संपाती है तो हल क्या है? अनेक। तो इसीलिए 29 का क्या हो जाएगा? अनेक हल होगा। आपको इस चैप्टर में इसको याद रखिए, चैप्टर बनाने में कहीं से परेशानी नहीं होगा। जितना भी चैप्टर यहाँ पर घूम रहा है सारा चैप्टर में जो है ना इसी का खेल है। अगर ई वाला पूरा हमको ध्यान है तो चैप्टर में कहीं से परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक है, अब आपका ये हो गया 29 नंबर हो गया। अब 30 नंबर में आप खुद देखिए। 30 नंबर आप समझिए क्या बोला है कि आप पढ़िए बुक। बोला है कि a1x, पढ़िए क्या बोला है? a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनंत हल होंगे। उसके लिए क्या है शर्त? तो अनंत यानी अनगिनत, और अनगिनत यानी अनेक, अनंत, अनगिनत सब एक के होता है। यह क्या है? अनेक है यानी अनगिनत है, अनंत है। तो इसका रूल क्या होगा कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2।
अब देखिए 30 का ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ A1/A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ठीक है, तो 30 तक क्लियर हो गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फटाफट चलना है आगे। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। 30 तक तो हो ही गया है ना, 30 तक हो गया। अब देखते हैं 31 समझते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिए अच्छा से। 31 नंबर जो क्वेश्चन है आपका उसको समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 31 नंबर क्वेश्चन बोला है वही वाला बात है जिसमें दिया हुआ है। क्या दिया है समझिए। 31 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपका 31 नंबर कि x माइनस क्या दिया है, x माइनस 2y बराबर 3 और आगे दिया हुआ है 3x माइनस प्लस के वाई बराबर 1 के लिए अद्वितीय हल हो तो के का मान क्या होगा। आपको पता है कि अद्वितीय हल के लिए यही लगाएंगे, अद्वितीय माने एक हल। तो अद्वितीय कहे तब चाहे एक हल कहे तब, अद्वितीय कहने का मतलब होता है एक हल के इसके जैसा कोई नहीं। तो देखिए ए वन का मान यहाँ x के गुना में कुछ नहीं है यानी 1 होगा, A2 3 होगा बराबर -2 और y के गुना में के, लेकिन बराबर नहीं का साइन लगाएंगे और गुना के को के करेंगे 3 दूना 6 यानी के का मान जो है के बराबर नहीं है 6, पीछे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का थी। इधर लिख देते हैं कि 2x क्या है 2x माइनस वाई -3 बराबर 0 और आगे क्या बोला है कि 2kx प्लस 7y -5 बराबर 0। के का एक मात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -1। तो इसमें के का मान निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, रख देते हैं आराम से, निकल इसी में रख देते हैं। देखिए यहाँ पर है 2 गुने के और x का मान 1 प्लस 7 गुने y का मान -1 बराबर 0। यहाँ पर 2 के -7 -5 बराबर 6, 2 के बराबर 7 5 12, ये माइनस से नहीं जाएगा +12, माइनस था +12 हो गया और के से के बराबर 6 क्या हो जाएगा के बराबर 6। समझ में आ गया होगा आपको, कुछ नहीं करना था। इस सब चैप्टर में हम लोग ऑप्शन में चलेंगे। यहाँ पे ये सब बात दिया था आपके बुक में और बोला है कि x का मान पता है, y का मान दे रखा है, तो k का मान क्या होगा। तो ए में तक के बढ़ले नहीं छोड़ दिए हैं, ए में के है इसीलिए x का मान रखे y का मान रखे, हल कर दिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो 32 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 33 नंबर, कितना 33। तो 33 नंबर क्वेश्चन पर ये क्या दिया है कि बस वही वाला बात है कि हल क्या निकालना है। देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर देखिए बोला है कि x माइनस 2y क्या है, x माइनस 2y बराबर 0 और दूसरा कितना था 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। तो चेक कीजिए ऑप्शन नंबर ए दे रखा x का मान 2 और y का मान 1। देखिए ना x का मान 2 तो ये 2 रखे और y का मान 1 और y का मान 1, तो 2 एकम 2 प्लस 2 माइनस 2 0। इसमें भी देखेंगे तो ई 3 दूना 6 का x का मान 2 है तो 3 दूना 6
और y के मान 1, 4 एकम 4 तो 6 और 4 10। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 21 से संतुष्ट हो गया, किसकी देख रहे हैं सॉल्व करके आ जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए मार देंगे कि x का मान 2 और y का मान 1। इस सब क्वेश्चन को बना के नहीं देखना है, उतना फुर्सत नहीं है कि हम इसको बराबर करके समीकरण लिखे, नहीं। ऑप्शन मेथड से हम लोग ऐसे ही चलेंगे कि चेक कर लेंगे। अगर बनाने जाएंगे तो फुर्सत किसके पास है कि लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, या हम लोग पढ़े हैं लुप्तीकरण विधि, कौन कौन विधि पढ़े हैं, तो वो सब विधि से मतलब नहीं। जब भी हमारा इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा हमको, कि अगर हमको ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप का दिया रहे और हल पूछे तो ऑप्शन मेथड यानी x का मान रखेंगे x की जगह पर और y के मान y की जगह पर, ये दोनों को सॉल्व करके देखेंगे। अगर ये दोनों सॉल्व करने पर बराबर के यानी जे मान दिया रहे, अगर वो बराबर पूछ जाएगा समझेंगे आंसर है। इसमें x का मान 2 रखें, 3 दूना 6, y का मान 1 तो 4 एकम 4, 6 और 4 10 बराबर आया कि नहीं। इसमें भी देखिए तो 2 एकम 2 और इसका मान 1 था तो 2 एकम 2, 2 में से 2 गया 0। तो समझना है, और एक को अगर संतुष्ट करेंगे ना कोनो एक को हो जाएगा तो आंसर हो जाता है। लेकिन आपको जो है आपको दोनों चेक कर देख लेना है, समय ही कितना लगेगा चेक करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कितना था ही 33 हो गया। अब समझते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है ऐसे देखिए, सब क्वेश्चन अगर ध्यान समझेंगे तो एक के है, इसमें भी वही बात बोला है। ध्यान से 34 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 2k माइनस 1, अब फिर यहाँ पे 2k माइनस 1 और k का समीकरण कितना है 10x माइनस 9y बराबर है, तो हल होंगे और k का मान निकालना है। देखिए यदि यदि 2k माइनस 1 कॉमा k और है तो समीकरण तथा मैं एक सेकेंड समीकरण 10x माइनस 9y बराबर 12, ठीक है, बराबर 12 का हल हो तो के का मान निकाले। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना, समझिए आपको पहला ई दिया है ना, मतलब ई पहलू का होता है x बाद वाला y, तो ई कॉमा यहाँ पे दे रखा है, तो कॉमा दे रखा है तो x की जगह पर इसको भर देंगे, तो 10 और x की जगह पर क्या आएगा 2k माइनस 1 प्लस माइनस तो माइनस 9 गुने और y की जगह पर क्या आएगा, y की जगह पर k आएगा, k लिखे गुना करेंगे इसको, तो 10 दूना 20 के और माइनस 10 फिर यहाँ माइनस 9 के बराबर 12, तो 20 में से 9 घटेगा तो 11 के कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप 11 के आएगा और बराबर में यहाँ पर माइनस से नहीं आएगा प्लस, तो 10 यहाँ पर 12 माइनस से नहीं आएगा प्लस, तो के का मान पूछेंगे तो 22 गुना के भाग, यानी के का मान पूछे कितना कहिएगा 2 कहिएगा। अब तो आपको 10वां में जो आप पढ़ रहे हैं तो आपको जो 10th क्लास का बच्चा है तो इतना समझदारी होना चाहिए कि इसको सॉल्व करने आना चाहिए। इसमें है क्या, सीधे एक यहाँ पर दिया था तो x के मान यहाँ पर ही रखे हैं, x का मान रखे हैं, y का मान ये रखे हैं, दोनों को रख के सॉल्व कर दिए, गुना किए 10 दूनी 20, 10 एकम 10, 9 y का मान किए तो 9 की बराबर 20 में से 9 गया तो 11 और ई माइनस भेजे प्लस 22 भागे 2 क्लियर हो गया। समझते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन बोला है रैखिक समीकरण x प्लस वाई, क्या है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई नहीं ना, एक्स प्लस 2y है, एक्स प्लस 2y बराबर 5 है, एक्स प्लस 2y बराबर 5 है, और अगला क्या है, अगला है 3x प्लस 12, 3x प्लस 12y, 3x प्लस 12y बराबर में कितना है देखिए ना एक सेकेंड, यहाँ पर दे रखा है 35 नंबर क्वेश्चन कि x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 है, तो बराबर 10 है, तो हल देखना है कौन हल होगा। तो आप थोड़ा आइडिया यहाँ पर समझिए,
ई आपको देखेंगे तो ई आपका आएगा 1/3, कारण A1/A2, और यहाँ पे 2/6 आएगा, 2/12, यानी काटबो करेंगे तो 1/3 आएगा। बराबर तो कहीं होगा नहीं, काहे कि ये आपका 1/6 होगा और ये 1/3 है, बराबर नहीं है, यानी क्या हल होगा। तो आप देखिए यहाँ पे आप कहिएगा कि सर एक हल होगा, काहे कि A1/A2 बराबर B1/B2 अगर नहीं है, अगर नहीं है तो कौन हल होता है, एक हल कहिए तब, चाहे अद्वितीय हल कहिए तब। तो ऑप्शन से देखिए और चलिए, ठीक है। 35 नंबर तो हो ही गया, 35 का ऑप्शन नंबर 1 दिया है, एक हल होगा। अब चलते हैं 36 नंबर, क्या नंबर 36 नंबर, कितना 36। समझते हैं कि 36 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो 36 नंबर जो क्वेश्चन आपका दे रखा है, 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर में सब में वही बात है। 36 नंबर में क्वेश्चन वही है कि 173 एक्स और प्लस में कितना है 197 y बराबर 149, और आगे भी दे रखा है कितना 197 एक्स प्लस 173 y बराबर 221, इसमें दिया है और एक्स और वाई का मान निकालना है। तो हमको पहले ऑप्शन से चेक करना है, इसे चेक करेंगे ऑप्शन से। तो ऑप्शन 36 जो है 36 का ऑप्शन नंबर 1 अगर देखेंगे तो नहीं होगा। दूध आप चेक करके देखिए, एक का मान रख, एक समय ऑप्शन जो 1 है, एक्स का मान रखे देखिए, वाई का मान रखिए देखिए, सॉल्व कीजिए, नहीं होगा। बी रखिएगा नहीं होगा, सी रखिएगा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी रखिएगा तो हो जाएगा। आपको एक बार चेक करके बता देते हैं। अब इतना बात तो आप खुद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी दिया है कि एक्स का मान 2 है, इन सॉल्व कर देखिएगा 2 है तो 173 गुना 2 प्लस 197, और y का मान जो है ना -1 है, y का मान -1 है। देखते हैं इसको सॉल्व करके कि आपका जो है कितना 149 आ जाता है, समझेंगे सही है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 दूना 6, क्या देखेंगे 3 दूना 6, और यहाँ पे 3 दूना 6 और 7 दूना 14 और 2 एक 346 माइनस 197, 16 में से 7 गया तो 9 बचेगा 3, 13 में से 9 गया 4, एक आ गया कि नहीं, तो आपका 149 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है ना सर, 36। इस टाइप का हम लोग बहुत क्वेश्चन पढ़े, इसको हम पूरा सॉल्व कर इसीलिए सबको ना दिखाए हैं, काहे कि ऑप्शन नंबर अब इसमें क्या बोलते हैं गुना भाग थोड़ा टफ होगा, तो टफ होगा तो आपको कुछ आइडिया भी लगाना है, ठीक है। आइडिया भी लगाना है कि अगर मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर अगर 1 के आप चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 में जो है ना ए का मान 3 दिया है, सीधा कुछ इकाई अंक से भी चलेंगे, समझ रहे, देखिए अगर ए का मान 3 देगा तो हम जान रहे हैं कि कितना होगा 3 3 9, आगे छोड़ दे रहे हैं 3 3 9 होगा, और इसका मान 2 देगा तो 7 दूना 14 होगा। अब 9 में से अगर घटाएंगे 14, 9 में से 4 घटाएंगे तो इकाई अंक भी चेक करेंगे तो 5 होगा, है क्या 9। मतलब जरूरी नहीं है कि पूरा हम चेक करें, लेकिन आपको चेक कर लेना है। आप जब बनाइए क्वेश्चन आपको आइडिया अपने आ जाएगा धीरे 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 धीरे। अब अगर ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तो बी में दे रखा है 2, तो आप सीधे आइडिया लगाइए। ऑप्शन नंबर अगर हम 2 देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 ये देखते हैं कि हम सोचिए सर ये कि आप डी कैसे बता दें। अगर ऑप्शन नंबर 2 आप चेक कीजिएगा, देखिए ना इसमें आपको यहाँ पर कुछ मान रखिएगा, यहाँ पर कुछ रखिएगा, अगर दोनों के जोड़ेंगे तो कहियो इससे बेसी मान आएगा। अगर एक्स का मान भी प्लस होगा और वाई का मान भी प्लस होगा तो कहियो जोड़ेंगे तो 150 आएगा, कहिएगा नहीं आएगा। 2 नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में दोनों दिया है प्लस, होबे नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा, एगो दिया है 1, एगो दिया है 1 और ये दिया है -2, तो ई तो अगर ये -1 रखे और 1 रखे या -2 रखे तो ए से तो ई हमेशा बड़ा हो जाएगा। अब अगर ई बड़ा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अगर ई बड़ा होगा तो एक सेकंड, ऑप्शन नंबर 2, और ई दिया है माइनस में और ई दिया है प्लस में, तो ई 173, और अगर इसको 2 से गुना करेंगे -2 से, इधर बड़ा हो जाएगा। मतलब कहने का है कि आंसर क्या आना चाहिए
माइनस में का है कि अगर ऐसे -2 में गुना करेंगे तो ऐसे तो बड़ा वाला मान हो जाएगा माइनस में, तो आंसर ये माइनस में आएगा, है नहीं, प्लस में दिया इसीलिए हमने केवल डी चेक किया। ठीक है, समझ गए हम डी चेक किए का है। तो अब वो कितना हो गया, वो 36 कितना था, हाँ 36 से था, इसको मिटा रहे हैं, फिर आगे समझते हैं। अगर कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या शायद मेरा कमेंट या शायद मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी होगा उसमें, तो आप लोग देख के कॉल भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये सबसे अच्छा कमेंट कीजिए, आपको डाउट कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको फिर उस पर नया वीडियो बना के उस पर हम कुछ भी मतलब उसका डिस्कस करें कि आपको हम किसी प्रकार से डाउट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ये नहीं है कि हाँ आप पूछे हम छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है आप बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग 36 देख लिए, आगे चलते 37 नंबर क्या कह रहा है देखिए, तो तब तक पढ़िए क्वेश्चन। क्या बोला है कि अविरोधी युग्म के लिए कितने हल होते हैं, तो देखिए ना, अविरोधी युग्म, अविरोधी युग्म के लिए कितना हल होता है क्या बताइए। तो अविरोधी युग्म के लिए कितना हल, एक हल हो गया। 37 नंबर का मारेंगे एक हल। अगला है एक ऐसा रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, क्या कहलाता है, जिसका कोई हल नहीं होता है, तो कोई हल नहीं होता है उसको बोलते हैं विरोधी युग्म। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या विरोधी युग्म, ठीक है। ये सब क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व करना है हमको। अब देखिए आगे बोला है कि x प्लस वाई बराबर 6, 39 नंबर क्या बोला है, x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल होंगे, क्या है समझते हैं बराबर। क्वेश्चन नंबर कितना 39 है ना, समझिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 39 नंबर क्वेश्चन बोला है कि समझते हैं 39 नंबर क्वेश्चन कि एक्स प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल होंगे। तो आपको बताए हैं कि इसका जो है क्वेश्चन का जो है अनगिनत हल होता है, का है कि यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे, यहाँ पर अगर 5 रखे तो ये 6 आएगा, अगर 2 रखे 3 रखे तो ये 6 आएगा, अगर 4 रखे 2 रखे तो ये 6 आएगा, अगर 2 रखे 4 रखे तो ये 6 आएगा, -6 रखे प्लस 2 रखे तो -8 -2 प्लस 8 तो ये आएगा, मतलब कि इसका जो हल होगा अनगिनत होगा, क्या होगा अनगिनत। तो 39 नंबर, अब 39 नंबर क्वेश्चन था और इसका आंसर आप मारिएगा सी, अनंत हल होगा। चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि एक संख्या, यदि इकाई का अंक x है, इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो संख्या बताइए। आपको भी पता है कि दहाई अंक में 10 से गुना होता है, इसीलिए इकाई अंक में x से गुना होता है, तो x प्लस 10y क्या होगा, x प्लस 10y, यानी हम समझेंगे तो x प्लस 10y नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है 10y प्लस x ऑप्शन में, तो हो गया आंसर। आपको ध्यान रखना है कि जब भी कहे तो दहाई अंक में 10 से गुना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बोला है कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, इसीलिए आंसर में 10 से y, दहाई में 10 से गुना मारे और दहाई का अंक y था, इसलिए 10y हो गया, क्लियर। अब चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। यदि वही इसी प्रकार का क्वेश्चन बहुत पढ़े हम लोग, यदि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 12 है, और भी दिया है, छोड़ देते हैं, और भी दिया है कि 3x माइनस 2y प्लस 5 है,
तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन हल होगा। तब x का मान दिया है, y का मान दिया है। आपको बतेबे कि एक इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग जो है बनाने नहीं जाएंगे। और दिया था एक और दिया है तथा क्या दे रखा है 3x माइनस 2y बराबर 5। तब x का मान y का मान 4 ऑप्शन में दिया है, कौन होगा। तो इस टाइप हम लोग हालांकि इसको सब्जेक्ट में पढ़े हैं, समीकरण 1 मान रहे थे, 2 मान रहे थे और समीकरण 1-2 में किसी एक पर तो काट रहे थे। लुप्तीकरण विधि से आपको कैक विधि सिखाए, लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि सब सिखाए हैं आपको, गुणज विधि तो आप किसी विधि से बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बनाने जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव के लिए इतना समय कहाँ से आएगा हमारे पास। तो ऑब्जेक्टिव में एक उपाय है भैया कि आप ऑप्शन मेथड चलिए। तो ऑप्शन मेथड में देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए में दिया है x का मान 2 और y का मान 3। देखते हैं x का मान 2 तो 2 दूनी 4 और y का मान 3 तो 3 3 9। तो ये 9 और 4 13 है कितना 12। तो ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल। ऑप्शन नंबर 2 दिया है x का मान 2, यहाँ 2 दूनी 4 और y का मान -3 नहीं होगा। 4i माइनस 3 तो 4i माइनस 9 तो 5 होगा जो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी चलते हैं x का मान 3 तो 2 तिहाई 6 और y का मान 2, 2 दूनी बोले 3 दूनी 6। ये आपका 6 6 12 पुर गया। और जब इसका 12 पुर गया कहेगा सर ई, तो आप इतने बार छोड़ देना। लेकिन इसको भी अगर चेक कर सकते हैं करिएगा आएगा बराबर। देखिए x का मान 3 3 तिहाई 9 और y का मान 2 2 दूनी 4, 9 में से घटेगा 4 तो आएगा 5। उसे ये आपको ऑप्शन मेथड से चेक करना चलना है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि x का मान 3 होगा, y का मान 2 होगा। आपको रख के चेक करना है कि अगर ये दोनों x y रख रहे हैं तो जोड़ के घटा के इधर आ रहा है कि नहीं। अगर आ जाएगा तो सही है, ना आएगा तो गलत है। तो रखे हैं 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 बोले सॉरी 2 तिहाई 6 और y का मान 2 तो 3 दूनी 6 तो 6 6 12 तो आ गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। 41 समझ लिए। अब समझते हैं 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपका समीकरण युग्म। समीकरण युग्म में क्या है देखिए x प्लस 2y प्लस 5 हम डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए a1 का मान आएगा 1 का है कि x के गुना में कुछ नहीं। अब जब भी बैठे बुक लेके बैठे ना तो इसमें 42 में आप देखिए ध्यान से कि x प्लस 2y यानी x के गुना में कुछ नहीं है, a1 का मान 1 होगा। और a2 में देखें तो लिखा हुआ है -3x यानी a2 का मान -3। और अगला है 2y यानी b2 का मान 2 हो, b1 का मान 2 होगा। दूसरा समीकरण में b2 का मान -6, b2 का मान -6 और आगे दिया हुआ है। अब सी में लिखा हुआ है मतलब कि 5 है तो सी में C1 5 और C2 1 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों काटेंगे तो 1/3 आएगा। क्लियर। ये दोनों तो बराबर हो जाएगा लेकिन ये बराबर नहीं हो जाएगा, है ना। A1/A2 बराबर B1/B2 है, बराबर नहीं है C1/C2। तो यही तो है। तो बोला है कि क्या होगा। तो आप मारिए देखिए कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है यानी 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं 43 नंबर। क्या नंबर 43। 43 में क्या बोला है पढ़िए क्वेश्चन कि के एक्स माइनस 5y प्लस 2 क्या है 42 में है के एक्स के 42 न है। ठीक है। हाँ के 43 42 से बना लें 43 क्या है के एक्स माइनस 5y, के एक्स माइनस 5y बराबर 2। और आगे क्या दिया है, आगे लिखा है कि 6x प्लस 2y बराबर 7, 6x प्लस 2y बराबर 7। ठीक है बराबर 7। तो बोला है कि कोई हल ना हो तो के का मान निकाले। कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं है यानी A1/A2
A2 चलना है, A1/A2 बराबर B1/B2 चल लेते हैं। तो को A1 का मान कहिएगा तो कहिएगा x का है, x से गुना में k है, और वो A2 का मान तो 6 बराबर B2 का मान तो -5 और B1 का मान -5 और B2 का मान तो 2। यहाँ पर गुना देखेंगे तो k से गुना मारेंगे तो आपका क्या आएगा 2k माइनस 6×5 = 30, यानी k का मान पूछेंगे तो आप कितना कहिएगा -15। कितना कहिएगा -15। क्लियर है? 43 का ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अब चलते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है ऐसे देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन बोला है कि दो चर क्या है पढ़िए। में दो चर में एक घातीय समीकरण के ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हल की संख्या। जब ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा तो हल क्या होगा, एक हल कह सकते हैं या उसी को बोलते हैं अद्वितीय है। समझ में आ गया होगा 43 में। 44 नंबर ठीक है। अब चलते हैं 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन समझिए। 45 44 समझ में आइए गया होगा। 45 देखते हैं क्या बोला है। 45 बोला है कि समीकरण x + 3y बराबर माइनस नहीं x + 3y x + 3y -4 बराबर 0 -4 बराबर 0। आगे क्या लिखा है, आगे -4 बराबर और 45 में आगे है 2x - 5y बराबर 2x - 5y - 1 बराबर 0। तो है तो चेक करना है। देखिए ना सीधे बता देते हैं। देखिए A1 का मान तो 1 होगा, काहे कि 1 से गुना में कुछ नहीं तो 1। A2 का मान 2 और B2 का मान 3 और B1 का मान 3 और B2 का मान 5। दोनों बराबर है तो नहीं, जब बराबर नहीं है तो आइए बराबर नहीं है तो एक हल होगा। मारिए सीधे 45 का एक हल हो गया। 45 46 देखिए 46 क्या बोला है। 46 से खाली पढ़ के मार सकते हैं कि यदि दो चर में रैखिक समीकरण दो समीकरणों के लिए अनंत हल हो तो आलेख होगा। देखिए अनंत हल जब होगा, अनंत हल यानी अनेक हल, तो ग्राफ कैसा होता है संपाती। देखिए अब है ऑप्शन में कितना है अनेक हल या अनंत हल सब एक होता है, तो ग्राफ क्या हो जाएगा दो संपाती रेखाएं होगा। मानिए 46 का ऑप्शन नंबर सी। चलते 47 नंबर। 47 नंबर भी वही है। 47 नंबर क्या है देखिए। 47 नंबर आपका दे रखा है क्या कहा क्वेश्चन कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y बराबर 3 तथा x + 2y बराबर 3 तथा 5x + ky बराबर 15 के अनंत हल होंगे तो अनंत हल होने के लिए सब का सब क्या है अनंत यानी अनेक यानी अनगिनत सब एक होता है। तो तीनों बराबर है तो हम दुइयों के बराबर कौनों को लीजिए। देखिए A1/A2 बराबर B1/B2। इतना समझ में आ गया होगा। x से गुना में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे y के गुना में है तो 2 और यहाँ पर k। सीधे मारिए ना k बराबर 5 दूना का होगा 10। आप अगर ये दोनों करिएगा बराबर तो आंसर वही आएगा। आप किसी भी दो को बराबर लिख सकते हैं, या तो A1/A2 बराबर B1/B2 या बराबर या B1/B2 बराबर C1/C2 वो लेंगे तो आंसर आ जाएगा। सबका आंसर इससे में आता है ठीक है। दो बराबर आपको मन करेगा तो इसको ले लीजिए तो ये आंसर वही आएगा। समझ में आ गया होगा कि A1 का मान 1, B1 का मान मतलब A2 का मान 5, B1 का मान 2, B2 का मान k। कारण
समझ रहे हैं कि x के गुना में जो होता है a1 होता है, और दूसरा समीकरण में इसके गुना में a2 होता है। यहाँ पे y के गुना में b1 3 नीचे से b2 होता है। क्या कि जब दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो दो के लिए बनाना पड़ता है। और आप यहाँ से समझ सकते हैं यहाँ से कि a1 x है, b1 y है, c1 ये जब देखेंगे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर a1 और b1 कैसे कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, अब 47 हो गया। अब 48 समझते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है कि वही 48 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई है ना, 2x प्लस वाई बराबर दे रखा है 2x माइनस वाई। ठीक है, 2x माइनस वाई बराबर दे रखा है √8 बराबर क्या है √8। तो y का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, बराबर में √8 है ना, तो y के मान पूछा है कि y का मान क्या होगा। तो y का मान होने के लिए जो है इसमें क्या करना पड़ेगा, कितना क्वेश्चन है 48 है ना। 48 नंबर क्वेश्चन जो है 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे अगर ध्यान देखेंगे तो 48 एक सेकेंड 0 ना, अगर यहाँ पे सब का सब बराबर है, ध्यान दीजिएगा सब का सब बराबर है, यहाँ सब तीनों बराबर है। और जब सब बराबर है तो अगर जब सब बराबर होगा तो आपको जो ध्यान रखना है कि आंसर क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0। ठीक है, आंसर क्या होगा 0। ऐसे हम इस क्वेश्चन को हम एक बार और देख लेते हैं 48 नंबर का। ठीक है, तब तक ले हम लोग चलते हैं 49 में और देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन क्या है से समझिए। 49 नंबर क्वेश्चन जो है कहाँ दे रखा है, वही है 49 नंबर। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए 49 चलिए 49 नंबर समझते हैं। समझने से पहले इसके मिटा देते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। 48 तक तो हो ही गया है ना, ऐसे तो 48 को मैं बार देखते हैं क्या कह रहा है। अगर इसमें नहीं होगा तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में समझ के आपको बता देंगे। ठीक है, देख लेते हैं उसको। ऐसे ध्यान रखिएगा जब भी तीनों बराबर होगा मार दीजिएगा 0, बात खत्म। चलिए समझते हैं। 48 हो गया, 49 समझते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है सो देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन वही है आपका कि के किस मान के लिए के किस मान के लिए इतना इतना संपाति को प्रवेश करता है। संपाति माने x प्लस कितना है x प्लस 2y बराबर 3, अगला 5x प्लस ky बराबर 15। आपको पता है ग्राफ संपाति है तो अब किसी को बराबर ले लीजिए, ये दोनों लेंगे या दोनों में इसको ले लेते हैं। किसी को ले लीजिए, या तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर तीनों होता है, लेकिन किसी दो को लेकर चलिए तो हम ये लेके चलते हैं a1 तो 1, a2 तो 5, b1 तो 2 और यहाँ पे b2 तो के कहिएगा। देखिए सीधे 10 आंसर आएगा क्या, 5 गुना 10, समझ रहे कि नहीं। क्रॉस होना यहाँ पर a1 का मान 1, a2 का मान 5, b2 का मान 2 और b1 का मान 2 और b2 का मान k। काहे कि y के गुना में है, आप जानते हैं ना कि y के गुना में है तो b2 होगा और b1 होगा। तो b1 का मान ऊपर का है तो 2 और b2 का मान यहाँ पर गुना में k है इसलिए k होगा। अब जरूरी नहीं बीच में गुना दिल है, दो को अगर a और b लिखे माने कि इसमें गुना छुपा हो रहा था। ठीक है, 49 हो गया, 50 देखते हैं।
तो अब देखिए ना, कुछ नहीं करना, सिर्फ देखिए 50 में लिखा हुआ सब बराबर, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। जब तीनों का तीनों बराबर है तो अब क्या कहेंगे जब तीनों बराबर है तो क्या होता है, अनगिनत हल। क्या होता है, अनगिनत या अनेक हल। तो 50 का जो ऑप्शन हो जाएगा सीधे मार दीजिए, कितना है, ऑप्शन नंबर सी, अनगिनत हल। अब देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन वही लिखा है, इसी तरह क्वेश्चन है कि 2x प्लस 4y बराबर 3, 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा आगे दिया है 12y प्लस 6x बराबर 6 का एक हल क्या, का कितना हल होगा। तो देखते हैं, यहाँ पर समझिए सीधे, A1 बटा A2 तो 2 बटा 6, क्लियर, मतलब 2 बटा 12। आगे B1 बटा B2 तो 4 बटा 6 और C1 बटा C2 तो 3 बटा 6। काटेंगे तो ये आएगा 1 बटा 6, इसको काटेंगे तो ये आएगा 2 बटा 3। बराबर है, कहिएगा नहीं। ये बराबर नहीं है माने A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो कितना हल होगा, एक हल होगा। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, एक हल। 50 का आंसर एक हल, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, थोड़े एक मिनट, 51 थे हम लोग, 51 में A1, एक मिनट, 51 चले थे 50, 51 था, 50 था, ये तो बता दिए थे पहले ये कि जब सब बराबर है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो इसमें हो रहा था ग्राफ जो हमारा है संपाती होगा और हल जो है अनगिनत होगा या अनेक होगा। 51 चल रहे थे, 2x प्लस 4y बराबर 3 और 12y प्लस 6x बराबर 6। तो A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, इसीलिए एक हल होगा। ठीक है, 51 का ऑप्शन नंबर बी एक हल होगा। अब चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो 52 नंबर क्वेश्चन भी लगभग लगभग आपका वही है। ठीक है, तो 52 नंबर क्वेश्चन वही है। एक काम करते हैं, फिर हम लोग जो है इसमें 52 तक रहने देते हैं। ठीक है, और फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है जो बच गया है 15-20 क्वेश्चन उसको देख लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही।